हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल द डिवोटीज, आप सब भक्तों का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु की कथाओं पे। हमने देखा कैसे श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का बड़ा सुंदर तरीके से उनका जो पहला मिलन होता है नंदन आचार्य के घर में। उस मिलन के बाद बहुत सुंदर वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं कि अभी व्यास पूजा का उत्सव है, आप व्यास पूजा कहाँ पे मनाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जब व्यास पूजा मनाने की बात आती है तो बोलते हैं कल व्यास पूर्णिमा है, हमें व्यास पूजा मनानी चाहिए। नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष लेके आए। श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि हैं और नवद्वीप लीला में श्री महाप्रभु के सबसे निकटीय भक्त, वन ऑफ द वेरी इंटीमेट, निकटीय भक्तों में से एक हैं, जिनके घर पे बहुत सारी लीलाएं श्री गौरांग महाप्रभु ने संपन्न की। नित्यानंद प्रभु ने बोला हम व्यास पूजा श्रीवास ठाकुर के घर पे मनाएंगे। महाप्रभु को तो वैसे ही उनका घर बहुत प्रिय था, उनके सारे के सारे जो भी परिवार सदस्य थे बहुत प्रिय थे। श्री गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर की तरफ देखा और श्रीवास ठाकुर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपके ऊपर तो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है, अभी आपको ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। अभी देखिए श्रीवास ठाकुर ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे हमारे ऊपर ये बात बोझ क्यों आ गया। श्रीवास ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए कि सब में से मुझे चुना है। वो इतने प्रसन्न हो गए, बोले आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर पे सब व्यवस्था हो जाएगी, उत्तम क्वालिटी का जितना भी सामग्री उपलब्ध होगा और व्यास पूजा का जो करने का विधि है वो मैं अच्छे से पढ़ के तैयार हो जाऊंगा ताकि कल व्यास पूजा कर पाए। इतना सुंदर जब वार्तालाप हो गया तो बोलते हैं श्री गौरांग महाप्रभु तभी नित्यानंद प्रभु से पूछे क्या हम अभी श्रीवास ठाकुर के घर पे जा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। तभी का तभी वो जो व्यास पूजा से पहली शाम का जो कीर्तन का व्यवस्था करना है, जिसे आदिवास समारोह बोलते हैं, उस आदिवास समारोह का आयोजन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर में गए। अंदर बहुत लोग नहीं थे, केवल श्रीवास ठाकुर के घर के सदस्य इत्यादि थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसी प्रेम की लीलाओं का आदान प्रदान कीर्तन करना चाहते थे केवल अपने बहुत निकटीय भक्तों के साथ। तभी श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही अद्भुत कीर्तन प्रारंभ किया। बहुत ही सुंदर कीर्तन चल रहा था और तभी जब कीर्तन चल रहा था उस समय भगवान श्री गौरांग महाप्रभु बलदेव के भाव में आ गए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले हैं और नित्यानंद प्रभु बलदेव जी हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण साक्षात हैं, वो बलदेव की लीला स्मरण कर करके स्वयं बलदेव के भाव में आ गए। और जैसे ही बलदेव के भाव में आ गए वहां सिंहासन पे जाके बैठ गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे, अरे आ, मेरा गदा लेके आओ, मेरी हल लेके आओ। क्योंकि बलराम जी हल और गदा पकड़ते हैं, प्लाउ एंड क्लब इन द लॉर्ड्स हैंड। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको देख के इतने प्रसन्न है कि उनके ही भाव को धारण कर लिया, बलराम जी के भाव को धारण कर लिया। मैं फिर से स्मरण दिला दूं, जो गौर लीला सुन रहे हैं, गौर लीला क्या है? भगवान के प्रेम के आनंद का प्रदर्शन है। और हम जानते हैं जब व्यक्ति अति अति आनंद में होता है तो कभी कभी बचकाना हरकतें करने लगता है, एक पागल सा दिखने लगता है, एक पागलपन सा दिखने लगता है उनके चित्त में, उनके शरीर में, कहीं भी उछलता है, कूदता है, ताली बजाता है, नाचता है, हंसता है।
श्री गौरांग महाप्रभु दिखा रहे हैं जब भगवान के स्मरण में जो आनंद होता है, एक भक्त जब भगवान के स्मरण में आनंद प्राप्त करता है तो किस सीमा तक जा सकता है। इतना ज्यादा बलराम पे चिंतन किया, वो बलराम के भाव के अंदर प्रवेश कर गए और बोले मुझे गदा और हल चाहिए। तभी नित्यानंद प्रभु एक परफेक्ट सेवक के रूप में गौरांग महाप्रभु के हाथ में गदा और हल दे दिए। अभी देखिए, कुछ भक्त देख रहे थे, वो देख रहे थे कुछ दिया नहीं है, जैसे एक ड्रामा में करते हैं, बिना कुछ वस्तु दिए ऐसे हाथ में रख दिया, मानो कुछ रख रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त वहां मौजूद थे जिनको सच में गदा और हल दिखे महाप्रभु के हाथ में जाते हुए। तो बोलते हैं भगवान अलग अलग अनुकंपा करके अलग अलग भक्तों को दर्शन देते हैं। सबको हर चीज प्रस्तुत नहीं होती, दिखती नहीं है, दृश्य नहीं होती। उसके बाद जब हाथ में गदा और हल धारण कर लिया श्री गौरांग महाप्रभु ने, उसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु बलराम जी के भाव में जोर जोर से बोलने लगे मुझे वारुणी चाहिए, वारुणी। अभी वारुणी वो पेय पदार्थ है जो बलराम जी को बहुत पसंद है। सभी भक्त कंफ्यूज हो गए कि महाप्रभु क्या मांग रहे हैं, हम कहां से वारुणी लाए, पता नहीं, उनको बात ही समझ में नहीं आ रही थी। तभी एक भक्त ने युक्ति लड़ाई और उन्होंने एक बड़े मटके में गंगा जल जाके महाप्रभु को दे दिया। गंगा जल प्राप्त करते ही कुछ ही क्षणों में महाप्रभु पूर्ण जल पी गए, मानो एक बादल ने जल को खींच लिया हो, इतना फास्ट। ऐसा पूर्ण रूप से बलराम के भाव में प्रवेश कर गए थे। फिर महाप्रभु जोर जोर से, फिर तो महाप्रभु ने बलदेव का रूप दर्शाया। इसके बाद महाप्रभु जोर जोर से बोलने लगे नाड नाड। जब नाड नाड बोले तो किसी को समझा नहीं इस शब्द का मतलब क्या है। और उन्होंने महाप्रभु से पूछा आप किनको पुकार रहे हैं। तब महाप्रभु ने बोला मैं अद्वैत आचार्य को पुकार रहा हूं। देखिए, नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की लीला प्रारंभ कर दी है, जिसके लिए अवतार लिए थे। पहले कहीं साल, लगभग 2 दशक, लगभग 20 साल तक ऐसी कोई लीला का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे लीला का प्रदर्शन करने लगे तो एक एक करके भक्तों को कहीं रूप दर्शा रहे हैं और अपने कहीं प्रयोजन के बारे में ओपनली बता रहे हैं। तो यहाँ पे नाड़ नाड़ करके बोलने लगे तो किसी को समझा नहीं किसको पुकार रहे हैं। महाप्रभु ने बोला अद्वैत आचार्य का ये दूसरा नाम है। अरे अद्वैत आचार्य सिंह की तरह, एक शेर की तरह गर्जना कर करके मुझे पुकारे हैं। अब वो किधर हैं? वो स्वयं हरिदास ठाकुर के साथ शांति से शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। मैं यहाँ कीर्तन प्रारंभ कर रहा हूं, उनको आना चाहिए। अरे उनकी पुकार से ही तो मैं गोलोक से प्रकट हुआ हूं और अब मैं वो प्रेम और भक्ति सभी जीवों को प्रदान करूंगा जो ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। जैसे ही ये भक्तों ने सुने, भक्त बहुत ही आनंद में चले गए। भगवान बोले मैं सबको प्रदान करूंगा, लेकिन जो लोग बहुत अपराधी हैं, जो लोग घमंड के कारण, विद्या के घमंड के कारण, धन के घमंड के कारण, सौंदर्य के घमंड के कारण, या तपस्या में बहुत लीन होने के घमंड के कारण, या ऊंचे जन्म के घमंड के कारण जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते रहते हैं, उनको मैं कृपा नहीं दूंगा। लेकिन जब महाप्रभु बोले मैं अपनी कृपा फ्रीली बांटने वाला हूं, तब सभी भक्त बहुत हर्षित हो गए, बहुत उल्लास में चले गए। और तभी उल्लासित होने के बाद, इस प्रकार से आनंदित होने के बाद महाप्रभु, तो जब महाप्रभु इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं नाड़ा नाड़ा, या उससे पहले बलदेव रूप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पहले नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। उसके बाद अद्वैत आचार्य का स्मरण करके घोषणा कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की पुकार से मैं प्रकट हुआ हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो अभी तक बहुत सारी बातें सीक्रेट थी वो ओपनली खोल रहे हैं अपने भक्तों के प्रेम के प्रभाव में आके। लेकिन महाप्रभु भावावेश इतने हो गए थे, उनको समझ नहीं आया और सारे के सारे मानो सीक्रेट्स खोलने लगे। जब अपने भाव से थोड़ा कम हुए, नॉर्मल हो गए, तो उस समय अपने भक्तों से पूछने लगे अरे मैं तो बावला हो गया, क्या क्या बोल दिया पता नहीं, मैं कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया, किसी के प्रति कुछ अपराध तो नहीं किया।
क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे बोले मैं सबका कल्याण करूंगा, तो कोई सोचेगा अरे तुम कौन होता है कल्याण करने का। तो एक नम्रता का भाव में कोई बोलेगा कि कल्याण की बात ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे महाप्रभु सडनली एक नम्र साधारण व्यक्ति के भाव में आ गए। पहले भगवान के भाव में चले गए थे, एक साधारण व्यक्ति के भाव में आए तो सोचने लगे अगर एक साधारण व्यक्ति ऐसे शब्द बोलेगा तो दूसरों के प्रति अपराध हो जाता है। तो महाप्रभु बोले मैंने किसी के प्रति कुछ अपराध किया हो तो क्षमा कर देना। और सभी भक्त हंस के मुस्कुरा रहे थे, सभी भक्त समझ गए भगवान के भाव को। पहले भगवान के भाव में, अभी वापिस एक विनम्र भक्त के भाव में आ गए। महाप्रभु ने एक एक भक्त को आलिंगन किया। मैंने अपने भक्ति के पागलपन में आपके प्रति कुछ अपराध किया हो तो मुझे माफ कीजिए। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु तो शांत हो गए, लेकिन ये सब लीला देख के नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गए। नित्यानंद प्रभु प्रेम के आनंद में डूबे जा रहे थे और ऐसे चंचल हो गए, एक बच्चे की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। महाप्रभु ने कैसे तो अपने शब्दों से उनको शांत किया और बोला अभी हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। श्री गौरांग महाप्रभु अपने घर चले गए, बाकी भक्त अपने घर चले गए। नित्यानंद प्रभु जो थे वो श्रीवास पंडित के घर ही उस रात्रि को निवास किए। लेकिन नित्यानंद प्रभु का प्रेम का जो आनंद है, नशा है, वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। देखिए, भौतिक जगत में हम नशा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा गौर लीला में नशा का प्रदर्शन हो रहा है, भगवान के प्रेम का नशा। कोई नशीली पदार्थ नहीं ली है, लेकिन भगवान के नाम का नशा। नित्यानंद प्रभु रात भर ऐसे भगवत प्रेम के नशे में थे और ऐसा उनके व्यक्तित्व में ऐसा पागलपन, ऐसा मैडनेस दिख रहा था, ऐसे भाव दिख रहे थे कि उन्होंने उस वेग में, उस आनंद के वेग में, उनके पास जो दंडा था, जैसे सन्यासी लोग कोई दंडा लेके घूमते हैं, वो भी भ्रमण करते हुए एक दंडा और एक कमंडलू लेके घूमते थे। उन्होंने उस कमंडलू और उस दंडे को तोड़ दिया, इतने आनंद में थे। सोचिए ना, ऐसा पागलपन है कि शेर की तरह गर्जना कर रहे हैं, जोर जोर से दहाड़ रहे हैं। सुबह जब श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित उठे, उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु ने अपना दंडा और कमंडलू तोड़ दिया। उन्होंने जल्दी से जाके श्री चैतन्य महाप्रभु को समाचार दिया। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी वहां पे आए, उन्होंने प्रस्ताव रखा, चलो टूटा हुआ दंडा और कमंडलू लेके हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। जब गंगा जी में स्नान करने गए तो गंगा जी को देख गए। गंगा जी जो है साक्षात भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, भगवान से अभिन्न है। नित्यानंद प्रभु और मैडनेस दर्शाने लगे, बोले गंगा जी में ऐसे स्नान, निडर होके स्नान कर रहे हैं मानो भगवान के गोद में स्नान कर रहे हो। और इसीलिए उस गंगा में जो मगरमच्छ भी घूम रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उस मगरमच्छ के प्रति कोई डर नहीं दिखाया। देखिए, दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं इस बात को। एक तो नित्यानंद जी बलराम है, पूरी सृष्टि उनमें निवास करती है, पूरी सृष्टि को अनंत शेष के रूप में होल्ड किया है, तो उनको इस सृष्टि के मगरमच्छ इत्यादि से कहां डर लगने वाला है। लेकिन फिर भी एक तो ये दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण है भक्त के रूप में पूर्ण रूप से प्रेम के नशे में है, उनको बाहरी चेतना की सुधबुद्धि नहीं है। भोले नदी के बीच में जाके मगरमच्छ से खेलने लगे। भक्त लोग घबरा गए, अरे इतना भाव, इतना भाव, ऐसा नशा। महाप्रभु को सबने देखा, अरे इनको बचाइए, इनको बाहर लेके आइए। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ शब्द बोले, नित्यानंद प्रभु सीधा बाहर आ गए। कि नित्यानंद प्रभु जो ऐसे नशे में थे, लेकिन गौरांग महाप्रभु के शब्दों से इमीडिएटली शांत हो जाते थे, पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड। महाप्रभु ने बोला, अरे चलिए आज व्यास पूजा मनानी है, चलिए व्यास पूजा मनाएंगे। जब व्यास पूजा मनाने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर पे आ गए, तो वहां पे बड़ा ही सुंदर कीर्तन का आयोजन किया गया श्रीवास ठाकुर के घर पे। थोड़ा कीर्तन प्रारंभ हो गया, उसके बाद महाप्रभु ने बोला श्रीवास ठाकुर को, चलो व्यास पूजा की विधि प्रारंभ करो। श्रीवास ठाकुर ने बड़े सुंदरता से सभी विधि विधान से व्यास पूजा की विधि को प्रारंभ किया। और व्यास पूजा की विधि में एक स्तर ऐसा है, जब जो सबसे वरिष्ठ हैं वहां पे, वो व्यासदेव जी को फूलों की माला और चंदन अर्पण करेंगे।
तो श्रीवास ठाकुर जो हेड प्रीस्ट थे, उन्होंने सबसे बड़ा देखा नित्यानंद प्रभु हैं वहां पे, तो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को इतना सम्मान दे रहे थे, गौरांग महाप्रभु जब से नित्यानंद प्रभु आए इतना सम्मान दे रहे हैं, एक बड़े भाई के रूप में सम्मान दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप ये फूलों की माला पहनाइए। लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम का नशा, आनंद का नशा, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने का नशा, अरे जिन स्वामी के बारे में वो बचपन से चिंतन कर रहे थे, फाइनली उनकी संग में आ गए। आप सोचिए कितना आनंद होता है। अगर कोई बच्चा किसी कैरियर के बारे में जीवन भर सोचता है और अगर वो कैरियर उसके हाथ में लग जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी भौतिक ऐश्वर्य के बारे में सोचता है, एक बड़े महल के बारे में, बंगले के बारे में सोचता है, वो उसके हाथ में लग जाए, कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी के बारे में सोचता है और कई साल मेहनत करने के बाद, धन कमाने के बाद एक बड़ी गाड़ी उसके हाथ में लग जाए, वो कितना आनंद में चले जाता है। सोचिए यहाँ पे तो साक्षात श्री भगवान जो पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, सारी गाड़ियां, सारे बंगले, सारे महल, सारे ऐश्वर्य सब उनमें निवास करते हैं और सबसे बड़े प्रेम के स्रोत हैं, उनको मिलने के बाद नित्यानंद प्रभु के आनंद का नशा क्या होगा। तो वहां पे वो विराजमान थे और जब उनको फूल की माला और चंदन दी, वो स्तब्ध खड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है ये फूल की माला का क्या करना है, और वो कुछ तो अपने ही मुख में बोलते जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, ही वॉज मर्मरिंग समथिंग, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तभी श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को इशारा किया, अभी हम क्या करें, इनको फूलों की माला दे दी, लेकिन ये तो व्यास पूजा व्यासदेव जी को पहना ही नहीं रहे। तो श्री गौरांग महाप्रभु सामने आ गए और बोले नित्यानंद प्रभु को, अरे तुम, व्यास पूजा है आज, व्यास पूर्णिमा को व्यासदेव जी को क्यों नहीं पहना रहे फूलों की माला। तभी वो बोले क्यों नहीं पहना रहे। तभी नित्यानंद प्रभु ने वो फूलों की माला जो हाथ में थी, देखिए नित्यानंद प्रभु ऐसे प्रेम के भावावेश में थे, उनको कोई विधि विधान, शुद्ध बुद्ध, ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा कुछ नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था अरे व्यासदेव जी के स्रोत, व्यासदेव जी जिनके अवतार हैं, वो सभी अवतारों के स्रोत सामने खड़े हैं। उन्होंने वो माला श्री गौरांग महाप्रभु को पहना दी। श्री गौरांग महाप्रभु उनके प्रेम से इतने प्रसन्न हुए, वो सारे बाहरी विचारों को छोड़ के, ऑल द एक्सटर्नल कंसिडरेशंस की समाज में क्या चल रहा है, वो नित्यानंद प्रभु के प्रेम से इतने प्रभावित हो गए, तभी उन्होंने अपना षडभुज रूप दर्शा दिया। बहुत सुंदर बात है, उन्होंने षडभुज रूप दर्शा दिया, जिस षडभुज रूप में वो बहुत सुंदरता। अभी ये जो षडभुज रूप श्री गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दर्शाया, उसमें एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म और एक में हल और मुशल, ये 6 वस्तुएं अपने हस्त में धारण की हुई थी। नित्यानंद प्रभु तो वैसे ही इतने प्रेम में डूबे हुए थे और सामने महाप्रभु का ऐसा सुंदर रूप दर्शन कर रहे हैं। उसी समय नित्यानंद प्रभु अपने आनंद को समा नहीं पाए, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो गए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पुनर्चेतना में जागृत करने का प्रयास किया और उस समय बोलने लगे, आप सब देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु के प्रेम का भाव क्या है, नित्यानंद प्रभु का प्रेम किस स्तर पे है, क्या आप सबको दिख रहा है। सबसे इस प्रकार से पूछने लगे और बोलने लगे, इसलिए आप समझ जाइए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भक्ति के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भक्ति के महिमा का बखान बड़ी सुंदरता से करने लगे। बोले अगर नित्यानंद प्रभु से कोई द्वेष करता है तो महाप्रभु से तो प्रिय होना संभव ही नहीं है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। जब नित्यानंद प्रभु के चेतना वापिस आ गई, वो बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु के षडभुज रूप को देख के, 6 हाथों वाला ये सुंदर रूप, 6 भुजाओं वाला। अभी नित्यानंद प्रभु जो हैं बलराम से अभिन्न है, साक्षात बलराम जी हैं। बोले सभी सृष्टि पोषण संहार के इज द फाउंडेशन, लेकिन जो इतनी बड़ी शक्ति है अपने आप में, लेकिन फिर भी हर अवतार में वो सेवक बनना पसंद करते हैं। देखिए अनंत शेष कहीं ब्रह्मांड अपने शीश पे धारण किए हुए हैं,
ऐसे पावरफुल शक्ति हैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद उनको सेवा भाव में जो आनंद आता है, जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो ये लक्ष्मण बन जाते हैं, सेवा भाव। इसी प्रकार से जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका भाव है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल कार्य करना। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, एक भगवान सेव्य भगवान है जिनकी सेवा की जा रही है, और वही भगवान अवतार लिए हैं सेवक भगवान के रूप में। तो कृष्ण सेव्य भगवान, बलराम जी सेवक भगवान बन के बैठे, बन के विराजमान है। तो सेवक भगवान के प्रति अपमान नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा ही तो हमें एक्सेस मिलेगा श्री कृष्ण को। बोले लक्ष्मी जी की उपासना ब्रह्मा और शिव जैसे देवता करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को देखो, वो स्वयं भगवान के चरणों के प्रति आसक्त है। उसी प्रकार से बलदेव, सर्वशक्तिशाली बलदेव जो इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा आनंद है भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा करना। और जितना ही सेवक भगवान बलराम जी सेवा के लिए तत्पर हैं, उतना ही सेव्य भगवान श्री कृष्ण तत्पर हैं बलराम जी की महिमा गान करने का। और इसीलिए गौरांग महाप्रभु बड़े खुल के नित्यानंद प्रभु की महिमा का बखान करते हैं। इसके बाद वर्णन करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर की। बोले इस प्रकार से जब व्यास पूजा संपन्न हो गई तो महाप्रभु ने भक्तों को बोला, कीर्तन प्रारंभ कीजिए। कि व्यास पूजा में तो उन्होंने महाप्रभु की ही उपासना कर डाली, तो उन्होंने बोला आप कीर्तन जोर से कीजिए सब लोग। और जैसे ही कीर्तन चल रहा था, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ऐसा प्रेम में नृत्य कर रहे थे। पहले तो भक्त केवल महाप्रभु को प्रेम में देखते थे, अभी दो दो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रेम में देख रहे हैं। अद्भुत दृश्य था। शची माता जो महाप्रभु की माता जी हैं, मदर हैं, वो ये पूरा दृश्य देख रही थी, और उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों मेरे बेटे हैं। नित्यानंद प्रभु तो अभी अभी आए हैं दृश्य में नवद्वीप में, लेकिन उनको लग रहा है ये तो दोनों मेरे बेटे हैं। जब व्यास पूजा का पूरा सेलिब्रेशन संपन्न हो गया, तब महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से बोला कि अभी सारा का सारा प्रसाद जो है, अभी आप भक्तों में वितरण कीजिए। और महाप्रभु अपने हाथ से हर एक भक्त को प्रसाद बांटे। यहाँ तक कि शिवजी श्रीवास पंडित के घर के सभी दास दासियों को भी पर्सनली बड़े प्रेम से महाप्रभु ने प्रसाद की सेवा की। इतना प्रेम था महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर के घर के सदस्यों से और अपने निकटीय भक्तों से। इसी प्रकार से लीला करते हुए आगे एक सुंदर वर्णन आता है अगले अध्याय में। वो वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ, जिनके घर में नित्यानंद प्रभु निवास कर रहे थे, उन श्रीवास पंडित के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। और जब कृष्ण कथा कर रहे थे, महाप्रभु के मन में एक बहुत सुंदर प्रश्न आया जो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से पूछना चाहा। उन्होंने पूछा, आपको आप किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखे हुए हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल एक भिक्षुक के रूप में थे, तो बोले आप एक मेंडिकेंट, एक भिक्षुक को अपने घर में रखे हैं, आपको चिंता नहीं होती ऐसे व्यक्ति को घर में स्थान देने से? हम तो उनके परिवार के बारे में नहीं जानते, उनकी जाति के बारे में नहीं जानते, वो कहाँ से आए हैं, किधर किधर भ्रमण करके आए हैं, आपके घर को दूषित नहीं कर देंगे? लेकिन श्रीवास ठाकुर मानना पड़ेगा, आप किसी को भी अपने घर में स्थान दे देते हैं, आप कितने उदार भाव के हैं, मैग्नेनिमस हैं। अरे मैं तो कहता हूं, देखिए अभी गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, बोले मैं तो कहता हूं अगर आपको अपने परिवार का नाम बचाना है तो इस भिखारी को अपने घर से निकाल दो, इस भिक्षुक को निकाल दो अपने घर से। जैसे ही ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोली, बहुत सुंदर वर्णन आता है। उस समय श्रीवास ठाकुर मुस्कुराते हुए बोलते हैं,
अरे भगवान, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। अरे कोई एक दिन के लिए भी अगर आपकी उपासना कर दे तो मुझे वो अत्यधिक प्रिय है। देखिए, श्रीवास ठाकुर गौरांग महाप्रभु से बोल रहे हैं, एक दिन के लिए भी कोई अगर आपकी उपासना कर दे वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। और नित्यानंद प्रभु तो आपसे अभिन्न है, उन्होंने केवल आपकी एक दिन उपासना नहीं करी, वो तो आपसे अभिन्न है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, इसमें कोई शंका नहीं है मुझे। फिर वो बोलते हैं, अगर मैं नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक बहुत बड़ा शराब का मटका पकड़ा हुआ देख लूं, या उनको एक छोटी जाति की कन्या के साथ घूमते हुए देख लूं, एक छोटी जाति की महिला के साथ घूमते, या वो शादी कर ले ऐसी महिला से, किसी यवन महिला से विवाह कर ले, फिर भी मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा में कम नहीं होगा। अभी देखिए, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। वो नित्यानंद प्रभु को इतना सम्मान देते हैं, लेकिन बोल रहे हैं अगर उनके हाथ से ऐसा कोई जघन्य कार्य होता हुआ दिखे फिर भी कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ वो तत्व से देख रहे हैं कि नित्यानंद वो भगवान है जिनके अंदर सारी सृष्टि निवास करती है, सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कन्या है, कोई कोई पीने की वस्तु है, शराब है, कोई सब कुछ उनसे ही वस्तु, तो कोई चीज उनको दूषित कर सकती है क्या? अरे वो तो सूरज के समान है, सूरज तो मल मूत्र से दूषित नहीं होता। जब सब कुछ उनसे ही उद्गम हुआ है तो अगर उनके हाथ में दिखे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो दूषित व्यक्ति है, क्योंकि वो साधारण जीव नहीं है। श्रीवास ठाकुर बोले मुझे थोड़ी भी शंका नहीं होगी और मेरा हृदय थोड़ा भी उनके प्रति भक्ति से विचलित नहीं होगा। जब भगवान ने ये सुना, भगवान इतने आनंद में गर्जना किए, बोले ये है श्रद्धा, ये है तत्व ज्ञान। क्या स्पष्टता से आपको पूर्ण रूप से क्लियर है कि ये कौन है। यहाँ तक कि इतने आनंद में थे वो श्रीवास ठाकुर को पकड़ लिए, लगभग उनके ऊपर ही चढ़ गए। बोले श्रीवास ठाकुर, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? इतनी श्रद्धा है आपको नित्यानंद प्रभु में, आप सच में नित्यानंद प्रभु के गोपनीय तत्व को, कॉन्फिडेंशियल ग्लोरीज को समझ गए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपको एक आशीर्वाद देता हूं। भगवान उनकी श्रद्धा से, तत्व ज्ञान से, क्लैरिटी से इतने प्रसन्न हुए। आई वॉन्ट टू गिव यू ए बून। वो आशीर्वाद क्या है? अगर लक्ष्मी भी गरीब हो जाए लेकिन तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, पूर्ण रूप से समृद्धि आएगी। अगर लक्ष्मी को भी सड़क पे भीख मांगनी पड़े लेकिन तुम्हारे घर में कोई गरीबी नहीं आएगी। तुम्हारे घर में के छोटे छोटे पशु पक्षी भी, कुत्ते बिल्ली इत्यादि भी मेरे प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। बोलो श्रीवास ठाकुर की जय। महाप्रभु बोले अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मालूम है नित्यानंद प्रभु तुम्हारे घर पे रह रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से सुरक्षित है। देखिए, ऐसा साधारण जीव पे ऐसा ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी कार्य करे और उत्तम है। लेकिन यहाँ पे साधारण जीव की बात नहीं कर रहे, नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे हैं। महाप्रभु बोले कृपया अच्छे से नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, उनको सम्मान दोगे तो मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाऊंगा। और ये कहने के बाद भगवान जो थे घर चले गए अपने। अच्छा, अभी नित्यानंद प्रभु नदिया में भ्रमण करते रहते थे, कभी कहीं प्रेम की चंचलता थी, प्रेम का नशा था। जैसे हम देखते हैं एक साधारण नशे वाला व्यक्ति कैसे सड़क पे इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन ये कोई भौतिक नशा नहीं था, ये तो भगवत प्रेम का नशा था। पूरी सृष्टि उनके भगवान स्वामी श्री गौरांग महाप्रभु की थी। हर तत्व में वो गौरांग महाप्रभु को स्मरण करके प्रेम में मग्न हो जाते थे। कभी गंगा जी के में बीच में चले जाते तैरते तैरते, और कभी कभी बोलते हैं पानी के बहाव में इतना दूर चले जाते, कभी बच्चों के साथ खेलने लगते और कभी कभी गंगा दास और मुरारी जैसे भक्तों के घर जाके काफी समय निवास करते। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के घर पे भी चले जाया करते थे शची माता से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। शची माता उनको बहुत प्रेम दर्शाती थी। एक दिन बहुत ही चाइल्डिश मूड में, एक बच्चे के भाव में नित्यानंद प्रभु सच्ची माता के चरणों को पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन सच्ची माता भाग रही थी उनसे, वो अपना चरण पकड़वाना नहीं चाहती थी। उनके मन में भी नित्यानंद के प्रति सम्मान था। तो जब ऐसा लीला कहीं बार हुआ, नित्यानंद प्रभु सच्ची माता के घर पे आए
तभी एक दिन शची माता को एक सपना आया और वो सपना उन्होंने विस्तार से भगवान विश्वाम्बर को बताया, सीक्रेटली, प्राइवेटली। बोली मुझे सपना क्या आया, रात्रि के अंत में मैंने देखा कि आप और नित्यानंद प्रभु एक स्वप्न में, मेरे स्वप्न में दोनों खेल रहे हैं। आप 5 साल के बालक हैं और आप आपस में झगड़ रहे हैं और पूरे प्रांगण में खेल रहे हैं। फिर मैंने देखा आप भगवान के कक्ष में अंदर चले गए और अंदर से कृष्ण और बलराम के विग्रह को लेके आ गए, और कृष्ण और बलराम के विग्रह को लेके नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण को पकड़ा हुआ था और बलराम जी ने नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण को मूर्ति को पकड़ा था, बलराम जी ने गौरांग महाप्रभु ने बलराम जी को पकड़ा था। तो सची माता गौरांग महाप्रभु को एक कथा सुना रही है और मैं देख रही थी आप चारों झगड़ा कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम क्रोध से बोल रहे हैं आप दोनों ढोंगी क्यों हो, हमारे घर से निकल जाओ, इस घर में जितना भी भोग बनता है, दूध संदेश दही माखन इत्यादि सब हमारा है। तब मैंने सपने में देखा नित्यानंद प्रभु ऐसा झगड़ा कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु वो कृष्ण और बलराम को बोलते हैं अरे तुम्हारे दिन गए, तुम्हारे दिन ग्वालों के दिन थे, काउहर्ड बॉयज द्वापर युग में, अभी हम जैसे ब्राह्मणों के दिन आ गए हैं। अब ब्राह्मणों का राज है, हमें पहचान लो, हमें स्वीकार करो और चुपचाप शांत रहो, अभी हम सारा भोग स्वीकार करेंगे, अगर आप प्रेम से हमें ये सब नहीं देंगे तो हम आपकी पिटाई करेंगे, या फिर अगर आपने हमारा भोग चुराने का कोशिश किया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अच्छा मजा चखाएंगे। कृष्ण बलराम ने बोला अरे हमको दोष मत दो, आप सब ढोंगी है, कहां से आ गए आप सब। तो इस प्रकार से बलराम जी नित्यानंद प्रभु में झगड़ा होने लगा। बलराम जी नित्यानंद दोनों सेम ही है, बलराम जी विग्रह रूप में मूर्ति रूप में है, नित्यानंद जी वहां पे हैं और शची माता इस सपने में देख रही है। बलराम जी ने नित्यानंद प्रभु को चैलेंज किया, अगर आप हमारे साथ इस प्रकार से नटखट रहेंगे, शरारत करेंगे, शैतानी करेंगे, कृष्ण की कसम आपको बड़ा बुरा फल भुगतना पड़ेगा। नित्यानंद बोले मैं किसी कृष्ण से नहीं डरता, मेरे स्वामी तो गौर चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु हैं। इस प्रकार से वो चारों ऐसा झगड़ा कर रहे थे और शची माता भगवान विश्वाम्बर को बोल रही है मैं तो ये झगड़ा सोच के घबरा ही गई, आप चारों एक दूसरे से भोजन छीन रहे थे, कभी कभी तो हाथ से छीन रहे थे और मैंने कभी कभी देखा कि वो निवाला मुंह में चला गया और उनके मुख से छीन के आ रहे। नित्यानंद प्रभु तभी सपने में ऐसा झगड़ा चल रहा है, तभी नित्यानंद प्रभु की आवाज आई, हे माता मुझे कुछ चावल खाने को दो, मुझे भूख लगी है। जैसे ही ये आवाज सुनाई दी मेरी नींद टूट गई, मैं उठ गई और अब मैं ये स्वप्न तुमको सुना रही हूँ। विश्वाम्बर भगवान गौरांग महाप्रभु मुस्कुराए और बड़ी ही मीठी वाणी में बोले, हे माता आपका सपना बहुत अच्छा था, लेकिन कृपया ये किसी को बताना मत, इसको गोपनीयता बनाए रखना। और मुझे कम से कम ये सपना सुनने के बाद एक श्रद्धा तो हो गई है कि जो हमारे घर में विग्रह हैं वो साक्षात जीवंत विग्रह हैं, भगवान वहां पे निवास कर रहे हैं, केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है। मुझे अच्छा लगा आपका सपना सुन के, क्योंकि कभी कभी मैं देखता था जब मैं भोग लगाता था, अभी देखिए भगवान विश्वाम्बर बोल रहे हैं, कृष्ण ही है लेकिन भक्त के रूप में बोल रहे हैं, जब मैं भोग लगाता था सच्ची माता कृष्ण और बलराम को, भोग लगाने के बाद आधा भोग गायब हो जाता था, तो मुझे लगता था तुम्हारी बहू ने खाया। अभी देखिए वहां पे चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है लक्ष्मी प्रिया वहीं पीछे खड़ी हुई सुन रही है और वो मुस्कुरा रही है महाप्रभु की मीठी मीठी बातों पे। महाप्रभु ने माँ से बोल रहे हैं मुझे लगता था तुम्हारी बहू खा गई, लेकिन आज तुम्हारा सपना समझ सुन के समझ गया कि साक्षात भगवान निवास कर रहे हैं और हमारी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा महाप्रभु बोले इस स्वप्न से मुझे एक और बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करना चाहिए प्रसाद के लिए। तो क्यों नहीं आप नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करते और उनको प्रसाद। एक्चुअली भगवान विश्वाम्बर ने बोला ये वाली बात, तो नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करना चाहिए।
सची माता बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है, मैं पूरे लंच का आयोजन करती हूँ और आप नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का बड़ा सुंदर प्रेम, चाहे वो व्यास पूजा हो, चाहे वो षडभुज रूप के दर्शन हो, चाहे नित्यानंद प्रभु द्वारा भगवान की स्तुति करी जा रही हो, चाहे श्रीवास ठाकुर की नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, ये सब लीलाएं दर्शा रही हैं नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं और इस नशे में भौतिक जगत के शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। इज बियॉन्ड ऑल एक्सटर्नल्स। और जिसको विशेष कृपा है नित्यानंद प्रभु की, वही इस बात को समझ सकते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।